नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषय पर चर्चा आपके सामने लेकर हम आते रहते हैं और आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। यह चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में है और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। और आपका यह सहयोग और समर्थन ही हमें आगे लगातार बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह जी के निधन के पश्चात मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हो गई थी और अब मैनपुरी लोकसभा सीट का चुनाव होने जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर तमाम कयास राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे थे। यह चर्चा थी कि मुलायम सिंह की जो राजनीतिक विरासत है मैनपुरी में, वह विरासत किसके हाथों में अखिलेश जी सौंपेंगे। बीच में नाम चला शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं मैनपुरी से। इसके अलावा तेज प्रताप यादव और यादव परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी चर्चा में आए। तमाम कयासों को धता बताते हुए अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव जी को वहाँ से उम्मीदवार घोषित करा समाजवादी पार्टी का। और यह उन्होंने बता दिया है कि मुलायम सिंह जी की राजनीतिक विरासत वह डिम्पल यादव जी के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट जहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति के संदर्भ में मैनपुरी लोकसभा सीट का बहुत महत्व है। दोनों ही पार्टियां मैनपुरी की लोकसभा सीट जीतकर यह दर्शाना चाह रही हैं कि अब की जो वर्तमान की राजनीति है वो हमारे अनुसार मैनपुरी में रहेगी। साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार के नाम पर यादव कुनबे की कलह एक बार फिर से बाहर आ गई थी और जैसे तैसे करके यादव परिवार की कलह को दूर करने का प्रयास लगातार परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा लगातार किया जाता रहा और उसका परिणाम यह निकला कि डिम्पल यादव जी और अखिलेश जी दोनों शिवपाल यादव जी के घर पर पहुँचे। तो जो वहाँ बैठक हुई उसके पश्चात उन्होंने अंदर की बातें तो नहीं बताई कि वहाँ क्या बातें हुई, क्या कमिटमेंट हुए, क्या उसमें नाराज़गी हुई या जो भी वहाँ पे विचार व्यक्त किए गए किस तरह के रहे। लेकिन एक फ़ोटो के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा यह बताया गया कि पूरा परिवार एक साथ है। लेकिन चर्चाओं को आगे बढ़ाने से पहले हमें शिवपाल यादव जी की राजनीतिक जो यात्रा है उसके बारे में कुछ बात आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं शिवपाल यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के बिल्कुल ऐसे सिपाही थे, ऐसे सिपा सलार थे, ऐसे सेनापति थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। और शिवपाल यादव जी का अगर राजनीतिक सफ़र को हम ध्यान से देखें तो वह लगातार मुलायम सिंह जी की आंख और कान बनकर समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने लगातार संगठन को खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया था। शिवपाल यादव जी जमीन से जुड़कर कार्य करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी पहचान भी यही है जैसे मुलायम सिंह जी यादव की पहचान थी कि वह अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं और कितना समय के बाद भी वह मिले तो उसका नाम लेकर पूछते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं, उसकी खैर खबर लेते हैं। वही शिवपाल यादव जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी ज़मीन से जुड़कर कार्य किया और संगठन को लगातार अपने पसीने से सींचा है। इसलिए वह हर कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं, कौन कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, यह जानकारी सारी उनके पास है। इस राजनीतिक सफ़र में शिवपाल यादव जी स्वयं को मुलायम सिंह जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यादव कुनबे में सबसे ज़्यादा नज़दीकी मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं है। परंतु जब से अखिलेश यादव जी का राजनीति में आगमन हुआ और वह मुख्यमंत्री बने तभी से शिवपाल जी और अखिलेश जी के मध्य एक खिंचाव दिखाई देने लगा था। और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के दौर के नेताओं की जगह अखिलेश यादव जी अपने दौर के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी में जगह बनाना चाह रहे थे, जिससे उनके सामने वरिष्ठता या अनुभव के नाम पर कोई सामने ना खड़ा हो पाए। और इसी तरह की कशमकश के बीच शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी के मध्य दूरियां लगातार बढ़ती गईं। इस दूरी को बढ़ाने में राम गोपाल यादव जी की भूमिका भी बताई जाती है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में बिखराव हुआ और शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए, उन्होंने अपनी नई पार्टी बसपा बनाई, तब राम गोपाल यादव जी की भूमिका सभी के सामने स्पष्ट हो गई थी। और यह समय ऐसा था कि देश के साथ प्रदेश की राजनीति भी बदल रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी को लगता था कि वह मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्हें शिवपाल यादव जी जैसे नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चुनावों में लगातार हार ने अखिलेश जी को यह एहसास करा दिया कि
परिवार की एकजुटता से उन्हें राजनीतिक ताकत तो मिलेगी ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिखराव को भी वह रोककर एक राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव जी के साथ सुलह समझौते कर एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार कर लिया, लेकिन चुनाव में मिली हार ने एक बार फिर दोनों के मध्य तल्खियां बढ़ा दी। वह फिर से शिवपाल यादव जी को अनदेखा करने लगे और शिवपाल यादव जी को यह लगने लगा कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं, इसलिए वह समय समय पर अपनी नाराज़गी और रोष दोनों व्यक्त करते रहे हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी और वह लगातार बीमार रहने लगे, और जब उनका देहांत हुआ तो शिवपाल यादव जी अखिलेश जी के साथ पूरे समय खड़े दिखाई दिए। इससे ऐसा लगने लगा था कि शायद फिर से दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी के निधन के से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब उम्मीदवार उतारने की चर्चा शुरू हुई, तब फिर से दोनों के मध्य मतभेद खुलकर बाहर आने लगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि शिवपाल यादव जी मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन तमाम चर्चाओं को धता बताते हुए अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी की राजनीतिक विरासत परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों में न सौंपकर अपनी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव जी के हाथों में सौंपना ज़्यादा बेहतर समझा। डिंपल यादव जी को मैनपुरी से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस घोषणा के पश्चात शिवपाल यादव जी की नाराजगी के चर्चे पुनः शुरू हो गए और यह लगने लगा कि शिवपाल यादव जी बीजेपी के साथ मिलकर कुछ राजनीतिक समीकरण नए सिरे से गढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसी चर्चाओं की शुरुआत के साथ अखिलेश यादव जी भी सक्रिय हुए और उन्होंने शिवपाल यादव जी को मनाने के लिए परिवार के सदस्यों को लगा दिया। पर्दे के पीछे से परिवार के वरिष्ठ और युवा सदस्य लगातार शिवपाल यादव जी से संपर्क कर उन्हें परिवार की बहू डिंपल यादव जी के पक्ष में आने के लिए भावनात्मक रूप से समझा रहे थे। और इन सब घटनाक्रम से ऐसा लगता भी है कि शिवपाल यादव जी राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक भावुक व्यक्ति भी हैं। बार बार अखिलेश यादव जी के व्यवहार से नाराज होने के पश्चात भी बार बार अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो ही जाते हैं। इस बार भी वही हुआ, और जब अखिलेश जी और डिंपल जी दोनों एक साथ शिवपाल यादव जी के निवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो फिर से शिवपाल जी ने स्वयं को उनके साथ खड़ा कर लिया। इसकी जानकारी दोनों पक्षों ने ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक की। हाँ, पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक फ़ोटो साझा की जिसमें वह डिंपल यादव जी के साथ शिवपाल यादव जी के सामने बैठे हैं। शिवपाल यादव जी के पुत्र आदित्य भी साथ में बैठे हुए हैं, और इसमें उन्होंने लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। इस फोटो को ट्वीट कर अखिलेश यादव जी ने यह सूचना सार्वजनिक की, साथ ही संदेश दिया कि परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। वहीं इसके कुछ समय के पश्चात शिवपाल यादव जी ने भी ट्वीट के माध्यम से वही फोटो साझा की जिसमें वह अपने पुत्र के साथ अखिलेश जी और डिंपल जी के साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने उस ट्वीट में जो लिखा वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वह कितना मुलायम सिंह जी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। उन्होंने उसमें लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। यह जो पंक्तियां हैं, यह जो लाइन है, यह दर्शाते हैं कि शिवपाल यादव जी के मन में मुलायम सिंह जी के प्रति कितना सम्मान है और वह कितने उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल और है कि यह जुड़ाव तो उनका पहले भी अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी के मध्य रहा है, लेकिन इसमें गंभीर सवाल यह है कि यह जुड़ाव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इनके बीच हुआ था, लेकिन वह ज़्यादा समय तक उतनी आत्मीयता वाला नहीं बना रहा। तो ऐसे में फिर यह सवाल है कि यह जो दोबारा से जुड़ाव इन दोनों के मध्य हुआ है, यह कब तक बना रहेगा, और मैनपुरी चुनाव संपन्न होने के पश्चात क्या यह अपनापन बरकरार रहेगा या तल्खियाँ फिर दोबारा से बढ़ जाएंगी। मैनपुरी चुनाव की हार और जीत भी इस रिश्ते की मजबूती को प्रदर्शित करेगी। लेकिन इतना तय है कि यादव कुनबे का संघर्ष इतनी आसानी से थमेगा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जी स्वयं को मुलायम सिंह जी के सामने ही सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे, और वहीं शिवपाल जी भी स्वयं और अपने पुत्र आदित्य के लिए राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करने की जद्दोजहद में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी क्या शिवपाल यादव जी के पुत्र आदित्य को राजनीतिक रसूद देने में सहज तैयार होंगे, या इसी तरह की जो आजमाइश इन दोनों के मध्य जारी रहेगी? यह सब सवाल भविष्य की गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि मैनपुरी की हार जीत समाजवादी पार्टी और यादव कुनबे की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी के तौर पर होगी,
क्योंकि वर्तमान की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें बीजेपी भी लगातार मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की जोर आजमाइश में लगी हुई है और वह सारी रणनीति और शतरंज की बिसात इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए लगा रही है। उन्होंने शिवपाल यादव जी के बहुत ही करीबी व्यक्ति को मैनपुरी लोकसभा सीट का टिकट दिया है और बीजेपी शीर्ष नेताओं द्वारा मैनपुरी में चुनाव प्रचार की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने आ सकते हैं। तो ऐसे में यह मैनपुरी लोकसभा चुनाव जो है यह वास्तव में बहुत ही जोर आजमाइश वाला मैदान बनने जा रहा है कि बीजेपी मैनपुरी को जीतकर यह संदेश देने की कोशिश में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक छत्र राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो चुका है। और ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती निश्चित रूप से बड़ी हुई है कि वह, क्योंकि उन्होंने डिम्पल यादव जी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी का, तो डिम्पल यादव की जीत जहां अखिलेश यादव जी की प्रतिष्ठा तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही अगर वो हार जाती हैं किसी वजह से तो यह समाजवादी पार्टी के लिए और व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इससे लग जाएगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के मध्य जो जोर आजमाइश है और साथ में यादव कुनबे के अंदर जो जोर आजमाइश चल रही है, अखिलेश यादव के सामने संकट बड़ा है। लेकिन क्या भावनात्मक रूप से मैनपुरी की जनता डिम्पल यादव के समर्थन में आएगी? यह सवाल इस समय राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चा का विषय है। क्या मैनपुरी की जनता डिम्पल यादव को मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत सौंपेगी? यह सवाल यक्ष प्रश्न की भांति सबके सामने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।